शुरू अल्लाह के नाम से जो नहायत मेहरबान रहम करने वाला। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं हारून व्लॉग और मेरा नाम है मोहम्मद हारून। इस वक्त सबसे बड़ी और अहम खबर आ चुकी हुई है जिसका अमीर बलाज फैमिली को बहुत शिद्दत के साथ इंतजार था। ये खबर है तीफी भट्ट की हलाकत की। तीफी भट्ट को गुज़िश्ता रोज दुबई से पाकिस्तान मुंतकिल किया गया था और इस हवाले से हमने व्लॉग भी किए थे और मुख्तलिफ चीजें जो है वो आप लोगों के सामने लेकर आया था और ये भी बताया था कि अब इसको सीसीडी गुजरावाला ने अपनी तहवील में लिया था और उसके बाद अब सीसीडी लाहौर की तहवील में दिया जा चुका था। सूरत हाल कुछ यह है कि अब से कुछ देर कबल ये बात सामने आई है कि कल जब तिफी भट्ट को पाकिस्तान मुंतकिल किया गया था तो उन्हें लाहौर नहीं बल्कि कराची लाया गया था और कराची से बजरिया सड़क जो है वो यहाँ लाहौर मुंतकिल किया जा रहा था। रात के औकात में रहीम यार खान का इलाका है सादकाबाद के करीब कोट सब्जा मोमिन एक थाना लगता है, उसकी हदूद के अंदर एक मुबैना पुलिस मुकाबला होता है और उस पुलिस मुकाबले में तीफी भट्ट जान की बाजी हार जाते हैं। इसकी कुछ तफसीलात जो है वो अब आहिस्ता आहिस्ता सामने आनी शुरू हुई हैं। कुछ मामला जो है वो अभी बताने वाले हैं क्योंकि पुलिस को अभी जब ये चीज सामने आ रही है तो अभी तक बहुत सारी चीजें कंफर्म भी नहीं हो रही, लेकिन ये बात अब कंफर्म हो चुकी है कि तीफी भट्ट पुलिस मुकाबले के अंदर हलाक हो चुका है। तीफी भट्ट को जब गुज़िश्ता रोज लाहौर मुंतकिल किया जा रहा था तो रहीम यार खान के इलाके में कोट सब्जा मोमिन है, वहां पर एक पुलिस मुकाबला हुआ और ये पुलिस क्या जराए का ये कहना है कि जब रास्ते में उन्हें मुंतकिल किया जा रहा था तो इनके कुछ साथियों ने हमला कर दिया और वो इसे तीफी भट्ट को पुलिस के चुंगल से छड़ा कर वापस ले गए थे। यानी कि वो इसको लेकर रवाना हो चुके थे, इन्होंने पुलिस से छुड़वा लिया था। इसी दौरान पुलिस ने दोबारा बैकअप मंगवाकर गालिबन इनको पकड़ने की कोशिश की और इसी दौरान फिर एक पुलिस मुकाबला हुआ, दो तरफा ये तरफा जो है वो फायरिंग का तबादला हुआ जिसमें तीफी भट्ट अपने ही साथियों की गोलियां लगने से मौके के ऊपर ही हलाक हो गया। अब सूरत हाल ये थी कि अब इसकी लाश को कब्जे में ले लिया गया और उसके फौरन बाद जो मुकामी हॉस्पिटल है डीएचक्यू वहां पर मुंतकिल किया गया, यानी कि मुर्दा खाने अब लाश इस वक्त मुंतकिल की जा चुकी हुई है। ये बहुत बड़ी एक अहम खबर है क्योंकि अमीर बलाज कत्ल के बाद अमीर बलाज फैमिली का एक ही मुतालबा था कि तीफी भट्ट या जो उसके साथी है गोगी भट्ट उनका पुलिस मुकाबला किया जाए और सीसीडी जब लेकर आई थी तो यही गुमान किया जा रहा था कि शायद अब कुछ ऐसी खबर आने वाली और यही डर भी था और वो खबर अब आ भी चुकी है कि तीफी भट्ट एक पुलिस मुकाबले में हलाक हुआ और ये सीसीडी की ही कस्टडी में था। कुछ थोड़ा बैकग्राउंड अगर मैं इसका बताता चलूं तो एक हफ्ता कबल जो है दुबई के फ्लैट में से इन्हें अपार्टमेंट से गिरफ्तार किया गया, फिर वहां पे 3 से 4 दिन रहे। जज ने इनसे मुकालमा किया कि आप पाकिस्तान जाना चाहते हैं, आपसे मुतल्लिक ये चीजें यहाँ मौजूद है, जिस पर उन्होंने भी ये बात कही कि बिल्कुल मैं पाकिस्तान जाना चाहता हूँ, मैं मुकदमात को फेस करूंगा। और उसके बाद उन्हें डीएसपी खालिद वरिया जो है दुबई से लेकर पाकिस्तान पहुंचे, कराची इनको लाया गया पहले और कराची से बजरिया सड़क जो है इनको अब लाहौर मुंतकिल किया जा रहा था। सीसीडी ने अपनी तहवील में ले लिया हुआ था और बड़ी हैरानगी की ये बात है कि वही एक जो पुराना तरीकाकार है सीसीडी का जो अब तक हम सुनते भी आ रहे हैं, देखते भी आ रहे हैं कि साथी छुड़वाने के लिए आए और फिर उस एक तरफा फायरिंग में ये शख्स मारा गया। मौजूदाना तौर पर इस फायरिंग के तबादले में भी पुलिस के एहलकार जो है वो महफूज रहे और तीफी भट्ट गोलियां लगने से मौके पर ही जाँ बहक हो गया। अब जो यहाँ पर लाहौर के अंदर सिचुएशन कुछ इस तरह से थी आज कि जो क्योंकि गिरफ्तार करे तो ये गुमान किया जा रहा था कि शायद आज इसे रिमांड के लिए जिला कचहरी में पेश किया जाएगा। तो बहुत से लोग जो है जिला कचहरी के अंदर तीफी भट्ट के जो हामी थे वो पहुंचे हुए थे, लेकिन जैसे ही ये खबर अब सामने आई तो वो लोग वापस भी जाना शुरू हो चुके हैं और वहां पे एक रोना धोना बहुत ज्यादा तादाद के अंदर जो लोग थे वो रो धो भी रहे थे। लेकिन अब देखना यह है कि सीसीडी के इस मुकाबले के असरात क्या सामने आते हैं। क्या सीसीडी के इस मुकाबले के बाद ये लाहौर में होने वाली जो अंडरवर्ल्ड की गैंग वॉर थी वो खत्म हो जाएगी या नहीं होगी? क्योंकि अगर एक जो फैमिली थी, जो अग्रीब फैमिली थी, जो मुतासरा फैमिली थी, उसको तो कम से कम इंसाफ जरूर मिल गया, लेकिन अब इस फैमिली का एक बंदा ऑलरेडी जावेद भट्ट भी कत्ल हो चुका है इसी मामले में और अब तीफी भट्ट से मुतालिक भी खबर आ चुकी है, गोगी भट्ट ऑलरेडी जमानत के ऊपर है 13 अक्टूबर तक। तो अब सूरत हाल अजीबो गरीब सी सामने आएगी कि अब किस तरीके से जो है इस चलने वाली एक नई वॉर को जो है वो संभाला जाएगा या अब ये कत्ल पुलिस के कंधे पर डाल दिया जाएगा कि ये एक जुडिशियल मर्डर हुआ है, जुडिशियल कस्टडी में इसको लिया गया था, इसको वहां से लाया गया, यहाँ मुंतकिल किया गया और अब इसका रिमांड भी लेना बाकी था, तो उसी दौरान एक पुलिस मुकाबला भी हो जाता है। बहरहाल सूरत हाल बहुत अजीबो गरीब है। अब ये मामला मैं एक दफा दोबारा दोहरा देता हूँ अपने जो मेरे चाहने वाले हैं, जो मेरे फैंस हैं उनको कि तीफी भट्ट का जो है पुलिस मुकाबला हो चुका है। तीफी भट्ट पुलिस मुकाबले के अंदर हलाक हुआ। ये पुलिस मुकाबला लाहौर की हदूद में नहीं बल्कि रहीम यार खान की हदूद में कोट सब्जा मोमिन एक थाना है वहां पर हुआ है। जब रात के औकात में इसे लाहौर मुंतकिल किया जा रहा था तो इनके कुछ साथी वहां पहुंचे, उनको ये मुखबरी थी, इत्तला थी, उन्होंने इसको वहां से छुड़वाया, साथ ले गए। इसी दौरान पुलिस ने दोबारा बैकअप के साथ इनको रोकने की कोशिश की, दो तरफा फायरिंग हुई और फायरिंग के नतीजे में तीफी भट्ट अपने ही साथियों की फायरिंग से हलाक हो गया।
लाश को मुर्दा खाने मुंतकिल कर दिया गया। अब उस लाश को जो है लाहौर लाया जाएगा और उसके बाद यहाँ इनकी तदफीन होगी पोस्टमार्टम। ऑब्वियसली जाहिर सी बात है कि शायद वहीं पर ही करेंगे। इनके अहले खाना जो है इस वक्त बिल्कुल भी राब्ते में नहीं आ रहे। उनसे मेरा राब्ता करने की कोशिश की थी तो उन्होंने अभी इस बात की तस्दीक इस हद तक जरूर की कि बिल्कुल हमारे पास भी ये इतलात आ रही है कि तीफी भट्ट को पुलिस मुकाबले के अंदर मार दिया गया। उन्होंने ये नहीं कहा कि इनकी जानिब से कोई गया। मेरा सवाल था कि कुछ साथियों को छुड़वाने के लिए ले गए तो उन्होंने कहा जी वो कौन सा क्रिमिनल है, ये ऐसी कोई सूरत हाल है, ना उसके कोई साथी है ना कुछ, उसके चाहने वाले जरूर हैं और ऐसी कोई सूरत हाल नहीं थी कि उसको छुड़वाया जाता। वो यहाँ खुद पाकिस्तान आया है और आकर एक बाकायदा तौर पर अदालतों में अपने मुकदमात का सामना करना चाहते थे। लेकिन अब ये खबर जब सामने आई है तो बहुत ही बेचैनी सी जो है सूरत हाल फैली हुई है। तमाम बलाज फैमिली इस वजह से शायद खुश भी होगी। उन्होंने एक ट्रेंड भी बहुत अरसे से चलाया हुआ था सीसीडी के हवाले से कि सीसीडी को इस पे इंटरवीन करना चाहिए और इंटरफेयर करके इस मामले को खुद देखे, पुलिस मुकाबला किया जाए और शायद उनकी ये ख्वाहिश आज पूरी भी हो चुकी है कि तीफी बट अब पुलिस मुकाबले में हलाक हो जाए। इस हवाले से मजीद जो अपडेट आएगी उससे आपको दोबारा आगाह करूंगा। तब तक के लिए इजाजत दें। अल्लाह ने के बाद।